1 किलोवाट कनेक्शन वालों को सस्ती बिजली का आदेश। एक परिवार में एक ही कनेक्शन पर मिलेगा लाभ। आदेश से साफ किया गया कि एक परिवार में सिर्फ एक ही कनेक्शन पर ये लाभ मिलेगा। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों को ये छूट नहीं मिलेगी। ऊर्जा निगम को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सुनिश्चित कराएंगे कि किसी ने ये विशेष छूट पाने को बिना किसी उचित कारण के अपना ये लोड घटाया तो 60 लाख आबादी होगी लाभान्वित। 11.50 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 50% सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा। इससे राज्य की करीब 60 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इसमें आपको 170 रुपए का लाभ मिलेगा। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज के रूप में हर महीने 340 रुपए का भुगतान करना होता है। 50% सब्सिडी मिलने के बाद उपभोक्ताओं को हर महीने 170 रुपए का लाभ मिलेगा। भ्रष्टाचारी परेशान कर रहे हैं तो 1064 पर दें शिकायत। यदि आपके पास भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी है या भ्रष्टाचार से पीड़ित है तो भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। राज्य में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की भूमिका अहम हो गई है। ऐप पर अब तक करीब 973 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें से सरकार ने 38 शिकायतों पर विजिलेंस की जांच बिठा दी, जबकि बाकी शिकायतों पर विभागवार जांच की जा रही है। सर्वे चौक के पास काबुल हाउस की जमीन से जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण तोड़ा और एक घर खाली करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान टीम को विरोध झेलना पड़ा। काबुल हाउस की जमीन को सरकार में निहित कर दिया गया था। पिछले साल नवंबर में करीब 14 परिवारों को यहां से हटाया गया था। एक परिवार में बुजुर्ग महिला थी, उसे कोर्ट के आदेश पर यहाँ रहने की अनुमति दी गई थी। अब उस बुजुर्ग का देहांत हो चुका है। मंगलवार को प्रशासन एवं नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। इस भर्ती मामले में राज्य सरकार से हाईकोर्ट नाराज। पहले की भर्ती को बीच में छोड़कर 2024 में दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। मनोज पांडे एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि जब एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि 451 पदों की भर्ती की जाएगी, जो अभ्यर्थी उस भर्ती में पात्र थे उसकी भर्ती बीच में छोड़कर 3 वर्ष बाद उन नियुक्तियों को शामिल करते हुए क्यों फिर से भर्ती कराई जा रही है। वन भूमि से कब्जे हटाने के लिए एक फिर अभियान। पीसीसीएफ ने की वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा। कब्जाधारियों पर एक कार्रवाई के लिए डीएफओ को दिए निर्देश। वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अफसर बरसात व कोर्ट केस के चलते करीब 6 माह से अभियान रुका हुआ था। अब पीसीसीएफ ने अभियान की समीक्षा कर उसे दोबारा नए सिरे से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि डिवीजनों में 1 अक्टूबर से अभियान शुरू होगा। इस बार अतिक्रमण करने वालों पर और कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया। साथ ही इनका पूरा सत्यापन भी कराया जाएगा ताकि प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण को रोका जा सके। भत्ते की घोषणा के बाद भी नहीं रुकेगी रैली। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के निर्णय को निगम कर्मचारी महासंघ ने झुंझुना बताकर 30 सितंबर को सचिवालय रैली के फैसले पर कायम रहने का आह्वान किया। महासंघ ने सभी कार्मिकों को रैली में शामिल होने की अपील जारी की है। आपात बैठक में शासन ने मुख्य सचिव की ओर से महासंघ के साथ होने वाली बैठक को स्थगित कर 4% महंगाई भत्ता स्वीकृत करने को अन्य समस्याओं को ठंडे रास्ते में डालने का एजेंडा करार दिया। नेटवाड़ में आधार सेवा केंद्र खुलने से मिलेगी सहूलियत। मोरी के नेटवाड़ कस्बे के ग्रामीण बैंक शाखा में आधार सेवा केंद्र खुलने से विकास खंड के दूरस्थ क्षेत्रों के 3 पट्टियों के ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। वहीं ग्रामीणों को करीब 50 से 120 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सोमवार को नेटवाड़ के ग्रामीण बैंक शाखा में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। सेवा के शुरू होने से मोरी के दूरस्थ पट्टी पंचगही के 14 गाँव, फतेह पर्वत पट्टी में 10 गाँव और हडोर पट्टी के 5 गाँव के ग्रामीणों को आधार कार्ड बनाने के लिए पुरोला और मोरी नहीं आना पड़ेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे न्यायाधीश नरेंद्र जी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र जी उत्तराखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रही है। न्यायमूर्ति नरेंद्र जी की नियुक्ति 10 अक्टूबर से प्रभावी मानी जाएगी। नवोदय विद्यालय समिति कक्षा 6 के लिए कक्षा 6 सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रगति पर है। प्रशासनिक कारणों से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में लिंग श्रेणी, सामान्य, ओबीसी, SC, ST या क्षेत्र, ग्रामीण, शहरी, विकलांगता और परीक्षा का माध्यम के संबंध में संशोधन करने के लिए सुधार विंडो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद 2 दिनों बाद तक खोली जाएगी। पेंशनरों की समस्याएं अब घर बैठे होंगी हल। पेंशनरों की सुविधा के लिए नेटिरी कोषागार में व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई है। वरिष्ठ कोषाधिकारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि डीएम मयूर दीक्षित की पहल पर यह सेवा शुरू की गई है।
अब व्हाट्सएप के माध्यम से पेंशनर अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से पेंशनर किसी भी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के मध्य कोषागार नई टिहरी के व्हाट्सएप ऐप नंबर 7617588677 7617588677 पर पेंशन भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, फॉर्म 16 प्राप्त करने, पेंशन स्लिप डाउनलोड करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसी सभी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन की सहायता से प्राप्त कर सकेंगे। सेवा का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों के जीवन को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को अब कोषागार आने की आवश्यकता नहीं होगी, वे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इससे कोषागार की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। भविष्य में इस सेवा का विस्तार करके यदि पेंशनरों के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पंजीकृत मोबाइल नंबरों से फॉर्म 16, पेंशन स्लिप आदि को प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो इन सेवाओं को भी व्हाट्सएप के माध्यम प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। मोबाइल नंबर दोबारा बता दें, 7617588677 7617588677। ये थी आज की मुख्य अपडेट। सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल में। तो दर्शक नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।